जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स आ रहा है चैनल के प्रति और वीडियोस के प्रति, वो काफ़ी मोटिवेटिंग है। और जिस हिसाब से आपके व्यूज़ हैं, कमेंट्स हैं, वो काफ़ी मोटिवेट करते हैं और काम करने के लिए। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो बेसिक जो मोटिवेशन है और जो मेरा मेन एम है इस चैनल को चलाने का, वो यही है कि जो भी एक्स सर्विसमैन है, उनको जॉब के प्रति एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिले और मेरी तरफ से जो भी हेल्प हो सकती है एक्स सर्विसमैन के लिए, वो मैं कर पाऊँ। तो यही इस चैनल का उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट वैकेंसीज़ के बारे में। तो वो वैकेंसी है सीएसआईआर की वैकेंसी है। आप देख रहे होंगे पिछले शायद 2-3 महीने से सीएसआईआर की वैकेंसी निकल रही है। तो ये सीएसआईआर एक्चुअल में है क्या? तो ये जो सीएसआईआर है, ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका एक डिपार्टमेंट है। और उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यानी कि साइंस और इंडस्ट्री से संबंधित जितने भी रिसर्च के काम जो होते हैं, वो सारे वहाँ पर होते हैं। तो इसके पूरे इंडिया में आप कम से कम 25 से 30 हेडक्वार्टर हैं, जहाँ पर अलग-अलग जो है आपकी कैटेगरीज़ को लेकर रिसर्च होता है। तो ये जो वैकेंसी निकली है, ये निकली है सीएसआईआर इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी, जो कि है हिमाचल प्रदेश पालमपुर के अंदर। तो दोस्तों, ये जो इसी प्रकार से बाकी अन्य-अन्य जगह के ऊपर भी इसके हेडक्वार्टर हैं, जो कि मैं पिछले वीडियोज़ में जैसे हमने काफ़ी वैकेंसीज़ का ज़िक्र किया था, तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकली है पालमपुर के अंदर निकली है। तो इसमें क्या रहता है, बेसिकली जो हेडक्वार्टर रहता है वहाँ पर जो मेन तो साइंटिस्ट रहते हैं और वो इसके संबंधित रिसर्च करते हैं। बट जो नॉर्मल कैंडिडेट है या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की बात करें, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है, जैसे कि क्लर्क का काम है, स्टेनोग्राफर का काम है या ड्राइवर का काम है, तो इस प्रकार की जो वैकेंसी होती है वो सीएसआईआर के अंडर निकलती है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है वो जेएसए की वैकेंसी है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। आप इसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में क्लर्क की वैकेंसी भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है 1 मार्च 2025 से स्टार्ट होंगे। फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 28 मार्च 2025 होगी। दोस्तों, इसमें एक बार आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसका जो प्रिंट आउट निकाल के बाकी डॉक्यूमेंट के साथ वो बाई पोस्ट भी भेजना है। तो वो बाई पोस्ट भेजने की जो लास्ट डेट है वो 11 अप्रैल 2025 है। कुछ एक ऐसे जगह हैं जिनको की थोड़ी छूट दे रखी है, वो 16 अप्रैल तक ये जो बाई पोस्ट के डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। कौन कौन से हैं? वो सारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन है, आपके अंडमान निकोबार आइसलैंड है, इसके बाद में आपका लक्षद्वीप है, लाहौल स्पीति है और हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी लद्दाख। तो ये सब जगह के जो भी कैंडिडेट हैं, वो 16 अप्रैल तक बाई पोस्ट भेज सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, क्या चीजें हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है। आम बोलचाल की भाषा में इसको क्लर्क की पोस्ट हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर है, जैसे जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट, स्टोर एंड परचेज। तो यहाँ पर जनरल के अंदर 7 वैकेंसी, जूनियर जो अपने फाइनेंस एंड अकाउंट के अंदर 2 वैकेंसी हैं और आपकी स्टोर एंड परचेज के अंदर 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पर पे लेवल 2 का इसमें ये जॉब रहेगा। बेसिक 19,900 से 63,200 इसमें रहेगी। बाकी के जो अलाउंसेस है वो नेक्स्ट स्लाइड में। इसके बाद 10+2 चाहिए आपको और एक आपका कंप्यूटर एफिशिएंसी चाहिए, यानी कि आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए प्लस आपका 12वीं क्लास पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट ये नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 18 से 28, एक्स सर्विसमैन को इसमें छूट है, जो कि हम आगे देखेंगे। अभी देख लेते हैं क्या क्या अदर बेनिफिट मिलेंगे आपको सैलरी के अलावा। तो बाकी जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने बेनिफिट होते हैं वो सारे आपको मिलेंगे। डीए जैसे रहता है, डीएनएस अलाउंस, एचआरए, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, जो भी एडमिशेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एज पर सिटी, वो सब आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा आपको एलटीसी वगैरह, हाउस बिल्डिंग एडवांसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सब मिलेगा और आपको एनपीएस के थ्रू कवर किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, ज़्यादातर जो 2006-7 के बाद जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, उनमें कुछ एक को छोड़कर बाकी सभी जगह एनपीएस, और अभी इसका जो लेटेस्ट वर्जन है यूपीएस, वो भी स्टार्ट हो चुका है। आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है दोनों में से किसी एक को चूज करने की। तो दोस्तों, इसके बाद बात कर रहे थे नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन की। तो जैसे कि आपने देखा कि जो सिविल कैंडिडेट के लिए जो एज है 28 साल की एज है, एक्स सर्विसमैन को इसमें छूट है। एक्स सर्विसमैन को अपनी जो प्रेजेंट एज है, अपनी जो वर्तमान जो आयु है, उसमें से सेना की सर्विस को माइनस करना, उसके बाद उसको 3 साल और माइनस करना है और उसके बाद जो उनकी एज है वो 28 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई डिसेबल एक्सेस मैन है और एस सी एस टी कैटेगरी से है, तो उनको एक्स्ट्रा इसमें छूट मिलेगी 8 साल की, 3 की बजाय उनको 8 साल की छूट मिलेगी। दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका जो सिलेक्शन है बेसिकली 3 भागों में कंप्लीट होगा। पहले आपका पेपर 1 होगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद पेपर 2 होगा, जो मेन जिसके ऊपर मेरिट आपकी बनेगी, और तीसरा आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग आपका टेस्ट होगा। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लास 12वीं तक का आपका सिलेबस आएगा, उससे ऊपर आपसे नहीं पूछा जाएगा और इसमें टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए टाइम मिला होगा आपके पास 2 घंटे 30 मिनट का। दोस्तों, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं जो आपका पेपर 1 होगा, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो आपका मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि 200 मार्क्स के होंगे और इसमें किसी भी प्रकार की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं आया है।
इसमें क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन, इस प्रकार से आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका पेपर 2 होगा जिसके बेस के ऊपर आपकी मेरिट बनेगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों के 50-50 क्वेश्चन होंगे जो कि 150-150 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपका हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और इसमें 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। तो दूसरी तरह से लगाए तो 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग आप मान सकते हैं। और ये जो पेपर होगा आपका 1 घंटे का होगा। दोस्तों इसके बाद जो आपका स्किल टेस्ट होगा, जो आपको बताई दिया, आपका 30 वर्ड पर मिनट या 35 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड कम से कम इसमें होनी चाहिए, जो कि आपका स्किल टेस्ट में आपको क्वालिफाई इसमें करना है। इसके बाद बात करते हैं फीस की। तो बाकी जो इसकी जो CSIR की वैकेंसी निकली थी उसमें एक्स सर्विसमैन के लिए किसी प्रकार की फीस नहीं है, लेकिन यहाँ पर फीस रखी गई है। तो एक्स सर्विसमैन को इसमें 500 रुपये की फीस है वो पे करनी पड़ेगी। अभी देख लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आपको जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://isbt.res.in, यहाँ पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 28 मार्च तक इसका जो लिंक है वो खुला हुआ है। इसके बाद आपको ये जो भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट आप करने के बाद इसमें लिख रखा है द एप्लीकेशन शुड सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेंट, और उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट, आपके सर्टिफिकेट है वो सब इसमें लगाना है। इसमें डिटेल दे रखी है कौन कौन सा आपको सर्टिफिकेट लगाना है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको और आराम से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको ये भेजना है, यहाँ पर इसका एड्रेस दिया गया है। तो आपको इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी है प्लस आपके सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, सर्टिफिकेट है, वो सारे आपको भेजने हैं इस एड्रेस के ऊपर। तो ये जो एड्रेस है द डायरेक्टर CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, पालमपुर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, HP 176061। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो सर्विंग पर्सन है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक्स सर्विसमैन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि जब इसकी क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट यानी कि 28 मार्च 2025 को इसकी क्लोजिंग डेट है, तो वहाँ से लेकर के 1 साल तक यानी कि 28 मार्च 2026 तक जो लोग भी सैनिक रिटायर हो रहे हैं सेना से, वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की। तो यहाँ पर जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो पालमपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो यहीं पर रहेगी। हालांकि इसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको CSIR के किसी भी हेडक्वार्टर में रखा जा सकता है, बट बेसिकली आपका जिस यहाँ सिलेक्शन अगर यहाँ से हुआ तो ज़्यादातर चांस है कि आपकी जो पोस्टिंग हो यहीं पर रहने वाली है और आपकी किसी दूसरी जगह आपको नहीं भेजा जाएगा। दोस्तों बात करें टोटल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी में से सिर्फ 1 वैकेंसी है जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। हालांकि वैकेंसी काफ़ी कम है, लेकिन जो भी आसपास के एरिया के एक्स सर्विसमैन है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये थी सारी जानकारी वैकेंसी के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।